बारात की विशेषता क्या है? राम जी की बारात की विशेषता एक ही है कि इसमें साधु महात्मा आगे हैं। कौन आगे हैं? सब बड़े बड़े महात्मा, अमलात्मा, विमलात्मा, महात्मा, डांडी वाले माला ले, सीताराम 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 जप रहे। और जितनी सखियां हैं वे सब हंस रही कि इनके पास सब बुढ़ापे ही बुढ़ापे हैं, जवान एक भी नहीं है, सिर्फ 4 जवान हैं, युवान एक भी, और सब बूढ़े बाबा ही बाबा पकड़ लाए। तो सब सखियां विनोद कर रही हैं। श्री राम जी की अजब बारात देखो री, श्री राम जी की अजब बारात देखो री, श्री राम जी की अजब बारात देखो री, ओ श्री राम जी की अजब बारात देखो री। हाँ, अजब बारात गजब बारात, अजब बारात गजब बारात, अजब बारात गजब बारात, अजब बारात गजब बारात। मेरे राम जी की अजब बारात देखो जी, मेरे राम जी की अजब बारात देखो जी। अच्छा कैसी बारात है? हाथ में माला, भाल में चंदन, हाथ में माला, बाल में चंदन, हाथ में भाला भाला, हाथ में माला माला, माथे में चंदन, हाथ में माला माला, माथे में चंदन, हाथ में माला 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 माथे में चंदन। और कैसी बारात? सब दाढ़ी वाले, दाढ़ी सफेद दाढ़ी, कारी दाढ़ी, लाल दाढ़ी, दाढ़ी वाले दाढ़ी वाले दाढ़ी वाले दाढ़ी वाले दाढ़ी वाले दाढ़ी वाले, सब सखियां कह रही हैं सब दाढ़ी वाले देखो री बारात सखिया, सब दाढ़ी वाले देखो री बारात सखिया, श्री राम जी की अजब 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 बारात सखिया। केवल दाढ़ी वाले बाराती दिखात सखिया, केवल दाढ़ी वाले बाराती दिखात सखिया, श्री राघव जी की अद्भुत बारात सखिया, श्री राम जी की अद्भुत बारात सखिया। जितने भी बाराती हैं सब के सब विचित्र हैं। बोले क्यों? हाथ में माला, माथे में चंदन, जितने भी बाराती हैं इनके माला और चंदन भर तो है ही। तो राम जी की बारात की विशेषता साधु महात्मा, इसका कारण क्या? अब इसका आध्यात्मिक कारण और सुनो। जिस बारात में साधु महात्मा होते हैं, जिनकी बारात में धर्म आगे होता है, जिनकी बारात में धर्म को आगे किया जाता है, उनकी बारात की चर्चा पूरी दुनिया में होती है। इसका एक अर्थ और है, जिसकी जिंदगी में धर्म आगे होता है उसका कर्म राम जी जैसा श्रेष्ठ बन जाता है। इसलिए धर्म को हमेशा आगे रखो। अब आजकल की तो ऐसी बारातें चली कि माता पिता को बाद में पता लगता है, शादी पहले हो जाती है। ये नया जमाना, इसको कहते हैं इलू इलू। हाँ, ये इनसे भी भगवान ही बचावे हैं, पता ही नहीं चला था। एक बार हमारे पास एक अर्जी आई थी, आजकल शादी की तो भगवान ही बचा। एक बार हमसे एक पत्रकार पूछ रहे थे, गुरुजी आप विदेश गए, विदेश के बारे में क्या कहना चाहते हो? वहां पर क्या अलग देखा अपने देश से? हमने कहा हमें तो एक ही चीज अलग मिली कि विदेश में एक ही सबसे बड़ी दिक्कत है, वहां के बच्चों को ध्यान करना पड़ता है कि ये कौन से नंबर का पापा है। आओ आओ आओ, वहां के बच्चों को ये ध्यान करना पड़ता है ये कौन से नंबर का पापा है, कौन से नंबर के पिताजी, क्योंकि हर 1-2 महीना में नई शादी हो जाती। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। तो वाह, राम जी की बारात को वाह वाह क्यों कर रहे हैं महात्मा? क्योंकि जिस बारात में धर्म आगे होता है, उस बारात के दूल्हा की वाह वाह और जय जयकार ही होती है। सब आनंद के साथ बारात आई, सब मिथिलावासी विनोद करते हैं बारात को देख करके। आहा, जय जयकार होने लगी, प्रोक्षण होने लगा,
द्वार पूजन होने लगा। राम जी की जय जयकार बोली जा रही है। दूल्हा सरकार का परीक्षण हुआ, भगवान का पाद प्रक्षालन हुआ, तो सब लोग जय जयकार करने लगे। श्री सियाजू की जय बोली जा रही है, श्री जानकी जी की जय बोली जा रही है। और आज महाराज जनक दूल्हा सरकार के पांव को पखार रहे हैं। और कितनी अच्छी बात है, जो ये कथा हो रही ये भी श्री सीताराम विवाह महोत्सव के उपलक्ष्य में हो रही है। 17वां साल श्री सीताराम विवाह महोत्सव का मनाया जा रहा। उस उपलक्ष्य में गुड़ियारी में, रायपुर में भगवान श्री सीताराम विवाह महोत्सव पर भगवान राम के विवाह की कथा हो रही है। कितनी अद्भुत बात है। गांठ जोड़ी गई, पाद प्रक्षालन के बाद में गांठ जोड़ी गई, परिक्रमा हुआ। जोड़ी गई गांठ पट पीत चुनरी के साथ, जोड़ी गई गांठ पट पीत चुनरी के साथ, देखत ही मोहे मन जड़त जड़ावरी, देखत ही मोहे मन जड़त जड़ावरी। वेदन की शाखें पड़ी, ब्रह्मा जी ब्राह्मण बन करके आए, वेदन की शाखें पड़ी, भाखे मुनि लोक रीत, एते में अनूप एक बनत बनावरी।